नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यदि आप एफवीसी बिल IFMS 3.0 पर जनरेट करते हैं तो उस पर आपको जो समस्या ये आती है। जैसे मान लो कुछ कमेंट्स आ रखे हैं पहले, जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि एफवीसी बिल ऑन IFMS 3.0, तो आप वेंडर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, पेमेंट सेंक्शन किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ साथियों की कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर, वेंडर बनाने के लिए एम्प्लॉय का नेम से करता हूं तो उसका पैन कार्ड नंबर रॉन्ग आता है। और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय का वेंडर कैसे बनाएं। और तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं सर पेड बाय मी वाले जो बिल होते हैं उनका वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, और उनका जो भुगतान है पेड बाय मी वाले बिल, उनका भुगतान किस तरीके से हम कर पाएंगे। और साथियों, इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स हमारे यहाँ आ रखे हैं। तो साथियों, आज विशेष तौर पर हम देखने वाले हैं कि पेड बाय मी वाले जो बिल्स है, पेड बाय मी वाले जो बिल्स है उनका किस तरीके से हम भुगतान करें, इसका सारा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं IFMS 3.0 पर। और यहाँ आने के पश्चात आप क्या करेंगे, अपनी डीडीओ की आईडी लॉगिन कर लेंगे। डीडीओ की आईडी लॉगिन करने के पश्चात आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको स्पेस में 3 दिखेंगे। आपको एक्सेस वर्क स्पेस में जाना है। एक्सेस वर्क स्पेस में जाने के पश्चात आपको डीडीओ के रोल में आपको लॉगिन करना है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। यदि आप मेकर चेकर एंड अप्रूवर बनाते समय आपको यदि किसी एम्प्लॉय की लिस्ट नजर नहीं आती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्बर्समेंट इंजन में जो यूजर मैनेजमेंट है, यूजर मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास स्टाफ ऑथोरिटी डिक्लेरेशन। यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर राइट साइड में आएगा न्यू असाइनमेंट नॉट इन द लिस्ट। इसके बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मार्क न्यू रोल, यहाँ पर बाय इनपुट में आपको बाय ऑफिस लिस्ट, ऑफिस यूजर लिस्ट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट यूजर में जैसे ही करेंगे तो आपको सभी एम्प्लॉयज के यहाँ नेम नजर आएंगे और उसकी गेट डिटेल यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर गेट डिटेल के रूप में मैंने यहाँ पर कर लिया। और फिर जो है आपका असाइनमेंट नेम, यहाँ पर असाइनमेंट नेम कर सकते हैं उनका, और रोल लिस्ट, यानी आप उनको किस तरीके से यहाँ पर असाइन करना चाहते हैं, ये सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आप जो है मेकर चेकर एंड अप्रूवर बना ही लेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर हम डिसबर्समेंट इंजन में नीचे कोर डीई के ऑप्शन पर। कोर डीई के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। कोर डीई के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों आपके पास ऐसा इंटरफेस नजर आता है। यहाँ पर जो है वैसे तो ये अप्रूवर के रोल में ओपन होता है, और यदि अप्रूवर के रोल में ओपन होता है तो मेरे केस में जो है मेकर चेकर एंड अप्रूवर डीडीओ है। आपके केस में आप देख लेना कि मेकर चेकर कौन है, अप्रूवर डीडीओ तो होगा ही। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मेकर के रूप में आपको यहाँ पर आईडी ओपन करनी है, क्योंकि साथियों मेकर के रोल में ही आपको जो है पेमेंट सेंक्शन वगैरह के ऑप्शन मिल पाते हैं, और वेंडर रजिस्ट्रेशन के भी यहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिल पाते हैं। तो यहाँ पर अब पेड बाय मी वाले, सबसे पहली बात आती है कि पेड बाय मी वाले बिल्स का हम किस तरीके से समाधान यहाँ पर करेंगे। तो आपको क्या करना है साथियों, मेकर के रोल में यहाँ पर ओपन करना है आईडी को, और एफवीसी बिल के ऑप्शन पर जाना है। एफवीसी बिल के ऑप्शन पर जैसे ही जाएंगे तो साथियों बिल स्टेटस नजर आएगा और पेमेंट सेंक्शन नजर आएगी। यहाँ पर तो आपको दूसरा ऑप्शन जो नजर आ रहा है पेमेंट सेंक्शन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आएगी क्रिएट न्यू पेमेंट सेंक्शन, लेफ्ट राइट जो साइड में है ब्लू कलर में प्लस का आइकन आएगा और क्रिएट न्यू पेमेंट सेंक्शन। साथियों यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, नोट में लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सैंक्शन along with work order detail are required only for the following FVC bill। यानी कि AS एंड FS जो है वो किन कंडीशंस में लागू होगा। 4 प्रकार के जो बिल हैं, गुड्स परचेजिंग विथ वर्क ऑर्डर बिल यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट्स के कंडीशन में, दूसरा जो है व्हीकल हायरिंग, और तीसरा जो है मैन विथ मशीन, और चौथा जो है प्रोफेशनल एंड स्पेशल सर्विसेज के केस में। और जो अदर केसेस हैं उनमें जो है ASFS आपके लागू नहीं होगा। यानी कि अभी जो मैं बात कर रहा हूं जिस बिल की, वो ASFS की कंडीशन में नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फुल्ली वाउचर कॉन्टिजेंट बिल आ जाएगा, और यहाँ पर सेलेक्ट बिल टाइप में आपको अब जनरल FVC बिल्स टाइप यहाँ पर नहीं करना सिलेक्ट,
और साथियों अभी तक किस तरीके के बिल जो है बनाए जा रहे हैं, जनरल एफवीसी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल और लाइवर्स बिल, वेंडर पेमेंट, एएमसी, गुड्स परचेजिंग और जो है प्रोफेशनल एंड स्पेशल सर्विसेज, व्हीकल हायरिंग और जो है इस तरीके के जो है नीचे भी एफवीसी एडजस्टमेंट बिल, यानी कि एक हेड से दूसरे हेड में किस तरीके से हम उसका एडजस्टमेंट करें, और जो है टेलीफोन वाले बिल। तो अब हमारे को सिलेक्ट यहाँ पर क्या करना है, पेड बाय मी वाली कंडीशन में वेंडर पेमेंट के बटन पर आपको क्लिक करना है। वेंडर पेमेंट के बिल पर क्लिक करने के पश्चात आपको क्या करना है, क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है नीचे नजर आएगा सिलेक्ट पेमेंट टाइप। सिलेक्ट पेमेंट टाइप में आपके पास दो ऑप्शन नजर आएंगे, मैन विथ मशीन और पेड बाय मी। साथियों मैन विथ मशीन में आपको जो है एएस एंड एफएस की करने की जरूरत है। वो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इनिशिएट एएस एंड एफएस, यहाँ से आप एएस एंड एफएस जो है जनरेट कर सकते हैं, सैंक्शन जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। अब पेड बाय मी वाले में नीचे वाला ऑप्शन हम क्लिक करेंगे, पेड बाय मी और पेटी पेमेंट। इसके ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है राइट साइड में दो ऑप्शन नजर आते हैं, पेड बाय मी और दूसरा है वेंडर पेमेंट। आपको वेंडर पेमेंट नहीं करना है, किसी एम्प्लॉय को करना है जो आपके डीडीओ के अंडर में है। तो डीडीओ के अंडर में है, इस केस में आपको क्या करना है, पेड बाय मी। पेड बाय मी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हेड, कौन से ऑब्जेक्ट हेड से आप इस पेमेंट को उठाना चाहते हैं। जैसे मेरे केस में जो ऑब्जेक्ट हेड में 05 यहाँ पर फिल कर देता हूँ। 05 जैसे ही फिल करता हूँ तो यहाँ पर आता है छोटे से अक्षरों में ऑफिस एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर बजट हेड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बजट हेड में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। बजट हेड जैसे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो डिमांड आईडी आ जाती है, बीएफसी टाइप आ जाता है और हेड टाइप यहाँ पर वोटेड एंड चार्ज में से वोटेड आ जाता है। अब आता है रजिस्टर्ड वेंडर्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड वेंडर में नहीं करना है। रजिस्टर्ड वेंडर पर यदि आप रखते हैं तो नीचे आपके पास जो वेंडर्स नजर आ रहे हैं उन्हीं को पेमेंट हो पाएगा। और यदि नॉन रजिस्टर्ड वेंडर पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों एक ऐसा आपके पास इंटरफेस नजर आता है। यहाँ पर ना तो वेंडर नेम नजर आता है, ना पे नेम नजर आता है, ना बैंक की डिटेल यहाँ पर नजर आती है। तो राइट साइड में आप जैसे ही चलेंगे तो एड पे के नीचे आएगा एड पे। इसके बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एड पे फॉर पेमेंट। यहाँ पर ये एसएसओ आईडी मांग रहा है, जिस कर्मचारी ने उस बिल का भुगतान किया था और जिसको आप उस बिल के भुगतान के बदले पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसकी एसएसओ आईडी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एसएसओ आईडी टाइप कर देता हूँ। एसएसओ आईडी से आप सर्च कर सकते हैं और एम्प्लॉय कोड से आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं एसएसओ आईडी के माध्यम से सर्च करता हूँ और सर्च के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। सर्च के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ साथियों तो यहाँ पर उस एम्प्लॉय की डिटेल नजर आती है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड यानी कि उसकी एम्प्लॉय आईडी, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम और बैंक के अकाउंट नंबर वगैरह नेम नजर आता है मेरे को। और यहाँ पर मैं कर दूंगा एड पे का बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उसकी सारी डिटेल नजर आ जाती है। अब अगला जो ऑप्शन है एड अमाउंट के नीचे एड अमाउंट का एक और ऑप्शन है। यहाँ पर आपको ग्रोस अमाउंट, कितनी ग्रोस अमाउंट यानी कितने का आपको भुगतान करना है, नेट अमाउंट यहाँ आ जाएगी। इनवॉइस डिटेल, बिल में जो क्रमांक नंबर है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे और इनवॉइस डेट यानी कि बिल की जो डेट है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। और यदि उसमें से कुछ डिडक्शन ऐड करना है तो यहाँ ऐड डिडक्शन के रूप में यहाँ पर इनकम टैक्स वगैरह कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे केस में जो है यहाँ पर मैं इनकम टैक्स भी ऐड कर देता हूँ। जैसे मान लो मैंने 10 रुपये यहाँ इनकम टैक्स के रूप में ऐड कर दिए। और ये अब क्या करना है, आपको यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। सेव के बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपको डॉक्यूमेंट टाइप में जो भी आपके पास बिल इनवॉइस वगैरह है और जो है सारी चीज जो भी है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर बिल अपलोडेड या कुछ भी यहाँ पर टाइप करके और ब्राउज में जो है वो फाइल आप अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से साथियों आपको क्या करना है, ये सारा काम आप कर देंगे। और जो है यहाँ पर सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कंफर्मेशन का ओपअप आता है, तो यहाँ पर यस के बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो एक जो है सैंक्शन नंबर आपके पास नजर आ जाएंगे। अब जो है मेरे पास ये ओपअप नजर आ रहा है कि फुल्ली अभी जो आपने सैंक्शन जो जनरेट की थी वो पेंडिंग एट चेकर है। तो मेकर के रूप में अभी ये मेरा जो है
ये डेस्क ओपन है तो मैं इसको चेकर के रूप में ओपन कर लूँगा। चेकर के रूप में ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है वो जो अभी सेंक्शन जनरेट की थी वो यहाँ पर पेंडिंग एट चेकर नजर आएगी। यहाँ एक्शन का जो आइस का बटन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो सारी हमने डिटेल फिल की थी वो यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर जो है आपको ऐड रिमार्क, पहले डिटेल चेक करनी है और ऐड रिमार्क के बटन पर ऐड रिमार्क में आपको कुछ भी रिमार्क फिल करके फॉरवर्ड टू अप्रूवर, यदि सारी डिटेल सही है तो फॉरवर्ड टू अप्रूवर करना है और यदि सारी डिटेल सही नहीं है तो रिवर्ट टू मेकर भी कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड टू अप्रूवर में कर देता हूँ। यहाँ ओपअप आ रहा है कन्फर्मेशन का, आर यू श्योर वांट टू फॉरवर्ड टू रिक्वेस्ट, तो मैं यस के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो फिर से वो मेरे पास ओपअप आता है। ओपअप आएगा, इसके बाद में जो है आपके पास पेंडिंग एट अप्रूवर में ये नजर आएगी। अब आपको जो चेकर के रूप में ओपन है इसको अप्रूवर के रूप में आप ओपन कर लेंगे। डेस्क को अप्रूवर के रूप में ओपन करने के पश्चात आपके पास फिर से वो नजर आएगी पेंडिंग एट अप्रूवर, यानी कि जो रिक्वेस्ट जनरेट की थी वो पेंडिंग एट अप्रूवर है। अब एक्शन के बटन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से जो है आप इस सेंक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं और सारी डिटेल को चेक करने के पश्चात यहाँ पर आप ऐड रिमार्क में कुछ रिमार्क डाल के, यदि सारी डिटेल सही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन एंड अप्रूव के बटन पर क्लिक करना है और यदि कुछ गलत है तो रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट टू मेकर, रिवर्ट टू मेकर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको अप्रूव कर देता हूँ और यस के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। यस के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो साथियों एक सैंक्शन मेरे पास नजर आती है। जो मैंने सैंक्शन जनरेट की थी, जैसे सारी डिटेल फिल की थी वैसी सारी डिटेल आ रही है। अब जो है यहाँ पर नजर आएगा मेरे पास प्रिंट का ऑप्शन, डाउनलोड का ऑप्शन और डिजिटल साइन का यानी कि डी साइन का ऑप्शन नजर आएगा। साथियों डी साइन तभी हो पाएंगे जब आपका जो डीएससी है, डीडीओ का जो डीएससी है डोंगल, वो एक तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड होने के साथ साथ आप जिस सिस्टम से आप ये काम कर रहे हैं उस सिस्टम में अटैच होना चाहिए। आप डिजिटल साइन जैसे ही करेंगे तो जो ये सैंक्शन है वो जनरेट हो जाएगी और बिल जनरेट हो जाएगा। बिल जनरेट होने के पश्चात वो कहाँ जाएगा साथियों, मेकर के रूप में चला जाएगा। मेकर के पास जैसे ही आप उसकी सारी डिटेल चेक करेंगे, इनर आउटर एंड शेड्यूल जो चेक करेंगे, जो भी आपने टैक्स डिडक्शन किया वो शेड्यूल में चला जाएगा। सारी डिटेल चेक करने के पश्चात मेकर से चेकर के पास जाएगा और चेकर से अप्रूवर के पास जाएगा। अप्रूवर के पास जाने के पश्चात उसको फाइनल रूप से आप ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड फिर जो है आप उसकी जो है डिटेल भी चेक कर सकते हैं। कहाँ से, जैसे अप्रूवर में आपके पास एक ऑप्शन नजर आएगा एफवीसी बिल में बिल स्टेटस, आप यहाँ से उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से जो है पेड बाय मी वाले बिल का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। और साथियों अभी तक जो है वो ड्रेस अलाउंस की वाले बिल का अभी तक कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं किया गया है, इसलिए वेट एंड वॉच करें। और साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और साथियों यदि हमारे